मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकर चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को अनबोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आए। खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर, वो हमें दिक्के मार रहा था, गालियां दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हम उसके साथ एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देना सर। यही हुआ है जी। देखिए उस टाइम बहुत रश था, उधर से वो दिखे दे रहे थे। तारड़ साहब से लड़ाई हुई? नहीं, उनको दीगर मेंबर मेरे नहीं थे, हम सारे फायदा देंगे सर। 1000 सर मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिची की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? दोनों आपके रकीन थे। जी देखिए, पहली बात ये कि औरंगज़ेब पीछे बैठा हुआ था। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो ये बेहतर होता कि वो इधर से रिजाइन करके इज्जत के साथ चले जाते। सारी आपकी और अता तारड़ साहब की हाथापाई हुई किस वजह से सर? गालियां दे रहा था वो। ये बताएं, आपने भी जनरल बाजवा को 12 मिनट में एक्सटेंशन दी थी, आज तो 12 सेकंड में काम पै गया। अभी अता तारड़ और आपकी कौमी असम्बली के फ्लोर पर लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, क्या हुआ? नौबत हाथापाई तक पहुंची, क्यों ये सब कुछ हुआ कौमी असम्बली के फ्लोर पर? जी देखिए, पहली बात ये कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना पुरअमन। हम स्पीकर डाइस के सामने खड़े थे, उससे पहले हम चेयर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हम उधर आए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तहरीक इंसाफ, तो ये आके सामने खड़े हो गए हुकूमती अराकीन। इन्होंने दिक्के देना शुरू कर दिए और ये ऐसे जुमले गालियां, मैं आपको अगर इसको वो करूँ, गालियां ये दे रहा था। तो गालियों के बाद फिर आप देखे जाओ हमें गालियां दे रहा था ये। आपने क्या किया फिर? आपने हाथापाई की, चपेड़े लगाई, क्या हुआ? वो हमें दिक्के मार रहा था, गालियां दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हम उसके साथ एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देना सर। यही हुआ है जी। देखिए उस टाइम बहुत रश था, उधर से वो दिखे दे रहे थे। तारड़ साहब से लड़ाई हुई? नहीं, उनको दीगर मेंबर मेरे नहीं थे, हम सारे धक्का लगा? जी मुझे दिखा लगा। आप पसीने से शराबो हैं सर। जी देखे तो दिखे मार रहे थे। फिर उसके बाद आपको पता है किसने आपको धक्के मारे? वहाँ पे उनके अराकीन थे, कुछ को तो मैं जानता भी नहीं, उन्हें उनके मुझे नाम भी नहीं आते। फिर आगे से आपने क्या किया? 1 मिनट, मैंने क्या किया, गालियां उन्होंने दी। तो उसके बाद जो रिएक्शन बनता था वही रिएक्शन वो आपने देख लिया पार्लियामेंट में। जब अपोजिशन को पता नहीं, ये इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकर चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को अनबोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। देखिए, तारिक फजल चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामान का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाजरीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल बनी। आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े हो के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया, अपोजिशन लीडर ने, कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियां दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। पसीने से शराबो हैं, गुस्से में हैं। अता तारड़ के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात की? देखे, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन्स हैं वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता कि वो कौन से नारे इधर लगा रहे थे। तो जब वो नारे लगा रहे थे फिर उन्होंने दिखे दिए तो फिर जो उसका रिएक्शन भी आता है। सर मतीउल्लाह, आपसे 2 मिनट से चाहिए, ये बताएं जो पीटीआई का पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर आर्मी चीफ के टेन्योर में 2 साल की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी की बात हुई थी, वो क्या बात हुई थी इजलास से पहले? जी देखिए, हम बैठे हुए थे इजलास में तो मीडिया के ऊपर टिकर चलना शुरू हो गए। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर जो कानूनी जो नुक्ते थे उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला है वो क्या कहता है, आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। तो उन्होंने वो कानूनी पहलू जो थे उनके ऊपर बात की और हमने यही डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर और हमारे चेयरमैन, वो अपोजिशन लीडर ने पॉलिटिकल इसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी और प्लस चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर लीगल पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करनी थी। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली
बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था वो मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने क्या तय किया था उस पार्टी के इजलास में कि क्या इस आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालफत करनी है या नहीं, क्या हदायत थी? जी देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इन चीज़ों का ना पता था। अच्छा, हमें बिल्कुल नहीं, हम नहीं बैरिस्टर गौर ने भी आपको नहीं बताया? जी देखिए, उस टाइम तो सिर्फ हम जजेस की तादाद के हवाले से ही डिस्कस कर रहे नहीं, थे। लेकिन कि आर्मी चीफ के हवाले बैरिस्टर गौर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी पार्टी को या नहीं दी? जी देखिए, मैं जो चीज़ डिस्कस हुई मैंने आपके सामने वो बता दी कि हमने सिर्फ लीगल पॉइंट्स वो भी ये मीडिया तय नहीं हुआ था कि मुखालफत करनी है आर्मी एक्ट में तरमीम जी की, ये नहीं तय हुआ था जी कि मुखालफत करनी है? जी देखिए, उनके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ था ये चीज़ें। नहीं, आपने कहा ना बैरिस्टर गौर ने एक्सप्लेन किया है। वो कब किया? तो जब फिर फैसला क्या हुआ? जी देखिए, जब मीडिया के ऊपर टिकर आना शुरू हो गई इस जी, चीज़ जी। पे, उसके बाद कि जी अगर ये एक्सटेंशन लाते हैं तो इसके कानूनी तो क्या तय हुआ फिर? तो जी यही तय हुआ कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस नहीं, क्या ये तय नहीं हुआ था कि इसकी मुखालफत करनी है? पीटीआई ने ये फैसला नहीं किया? जी देखिए, जब हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तो क्या हमने हिमायत में वोट देना था? क्या इससे पहले क्या पीटीआई ने मुखालफत की है या नहीं की, ये बता दें। जी देखिए, हम तो जिस तैयारी के साथ इस हुकूमत को हमने किसी चीज़ के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया। अगर नहीं, लेकिन ये आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौर या पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे साथ डिस्कस क्या हुआ था कि हम इसके ऊपर आपने कहा ना बैरिस्टर गौर ने आपसे डिस्कस किया। वो जी देखिए, उसके बाद जब टिकर आए उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कमेंट क्या- किया। क्या comment जब किया? उनको पता ही नहीं था कि लेके क्या आ रहे थे, उसके क्या हम उसके ऊपर आप decide आर्मी करते? चीफ के एक्सटेंशन के हक में? जी देखिए, एक्सटेंशन के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़ह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की आपकी पार्टी? तो हमने कौन सी हिमायत में वोट दिया? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि कोई तय नहीं हुआ, तो क्यों आपकी पार्टी ने क्यों फैसला नहीं किया? ये सवाल तो आप हुकूमत से करें कि आप 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट अच्छा, कानून पीटीआई क्या कोई पॉलिसी नहीं थी इस हवाले से? जी देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछे कि 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी आप क्यों ला रहे चाहे थे? 5 मिनट में भी था, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की, ये बात दुरुस्त है? तो हमने हिमायत कौन सी की इधर? अच्छा, मुखालफत भी नहीं की, हमायत भी नहीं की। जी देखिए, जब हमने एक्सटेंड किया हमने वोट नहीं दिया तो ये अच्छा, आपने मुखालिफत abstain किया है माशाल्लाह। तो हमने कौन सा वोट दिया? चलें, बहुत शुक्रिया। शायद तो कोई राजीनामा कर लिया, सुलह हो गई है अभी नहीं हुई? क्या जी? उनसे हाथापाई करने के बाद अब कोई सुलह ये हुई है? सुलह ये तो स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ का नोटिस लेके कैसे मेंबरान को गालियां देते हैं और उसके बाद फिर दिक्के भी देते हैं और फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ भी करते हैं। वो शेर अफजल मरवत साहब का डायलॉग है ना, फिर उसके बाद प्रोग्राम का क्या बना आपका? हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देख रहे थे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जब हुकूमती अरकान उठ के आए वो गालियां दें उनकी, तो ये जिम्मेदारी तो नहीं थी कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते, वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पर दिक्कत शुरू हो गए तो उसके बाद फिर प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। अच्छा, इस तरह पहले भी कभी ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई, चूंकि आप असेंबली का हिस्सा हैं? जी देखिए, आप सब ने मुझे देखा होगा, मैं इससे पहले भी पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ। जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन फिजिकल अटैक करना, फिजिकली, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा था, आप मीडिया भी जानता है मुझे, लेकिन उनकी जानिब से जो अटैक हुआ उसका ये रिएक्शन था। आप ब्लैक बेल्ट रिएक्शन तो था। है ना अच्छा, सर? एक आखिरी आप बात- ब्लैक बेल्ट तो अच्छा, है ना? एक आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन तो था, अब होगा क्या? क्या स्पीकर के पास मामला अगर गया तो ये ना और रुकनीयत मुअत्तल हो जाए? ये देखिए, ये इमरान खान की सीट है, इधर आके बैठ के कौन सा ये पार्लियामान जो है ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जिससे आवाम और कौम को फ़ायदा पड़ रहा है। जी देखिए, मेरे पास सीट मुझ समेत तमाम जितनी भी अरकान हैं, ये इमरान खान साहब की अमानत है और लोगों ने हमें इसलिए इलेक्ट किया था कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना है, तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये मुझे इधर से अगर कोई एक्शन लेता है उनके खिलाफ नहीं लेता, सिर्फ हमारे खिलाफ लेता है स्पीकर, तो हम इधर गेट के सामने असेंबली लगा लेंगे।